हाई स्कूल गणित एनसीईआरटी यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 7.3 प्रश्न नंबर 4। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इस प्रकार से है, यानी कि माइनस का 4 कोमा माइनस के 2 माइनस के 3 कोमा माइनस के 5 माइनस और 3 कोमा माइनस के 2 और 2 कोमा 3 है। तो ये एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, यानी कि ए, और ए है माइनस का 4 कोमा माइनस के 2, बी माइनस का 3 कोमा माइनस का 5, सी 3 कोमा माइनस का 2, डी 2 कोमा 3 है। तो हम इसे इस तरह से दो त्रिभुजों में इसे बांट लेंगे। अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग कर देंगे, तो यहाँ से इन दोनों इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा इस तरह से। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, यानी कि इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे 1/2 पहले हम कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी इसका क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है x1 का मान है यहाँ पे माइनस का 4, फिर आता है y2 का मान है माइनस का 5, फिर माइनस y3 का मान है 2, और फिर प्लस x2 यानी कि माइनस का 3 है x2 का मान, फिर y3 का मान माइनस का 2, फिर प्लस y1 का मान है 2, और फिर प्लस x3 का मान है 3, और फिर माइनस का y1 माइनस के y2 का मान है माइनस का 5, तो ये हो गया प्लस का 5, फिर प्लस 1/2। अब दूसरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इसी तरह से ए सी डी। तो x1 का मान है माइनस का 4, y2 का मान है माइनस के 2, माइनस y3 का मान है 3, प्लस x2 का मान है 3, और y3 का मान है 3, माइनस y1 का मान है माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो गया, और अब प्लस x3 का मान है 3, और y1 का मान है माइनस का 2, और y2 का मान है प्लस का 2। तो इस तरह से हम दोनों के मान निकाल के हम हल कर देंगे। 1/2 यहाँ से बचेगा 3, तो 3 चौक प्लस के 12, और यहाँ हो गया प्लस या माइनस, यहाँ बचेगा 0, तो 3 0 0 हो गया, प्लस यहाँ बचेगा 3, तो ये हो गया 3 तिया 9, तो ये हो गया हमारा 3 बचा यहाँ से, तो 3 तिया 9, और प्लस 1/2, और ये हो गया 3 और 2 5, तो 5 चौक 20, प्लस का 20, प्लस, और ये हो गया 3 और 2 5, तो 5 तिया 15, और प्लस ये हो गया यहाँ से 0, ये हो गया दोनों यहाँ से 0 हो गया, तो ये हो गया प्लस का 0, 1/2, इसे जोड़ लेंगे 12 और 9 हो गए 21, और प्लस 1/2, और ये हो गया यहाँ से 35, और अब हम इसे जोड़ लेंगे तो ये हो गया 21/2, या 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 21 प्लस 35, और जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 6 और 3 2 5 56, और बटे 2, 2 से इसे काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, और बराबर हो गया 28 वर्ग इकाई। तो ये इसका क्षेत्रफल है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और सवाल नंबर 5 है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है
उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4, -6, B 3, -2 और C 5, 2 है। तो यहाँ हमें ये सिद्ध करना है, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये A है और A के निर्देशांक हैं 4, -6, B है 3, -2 और C है 5, 2। तो ये कोई माध्यिका है, AD कोई माध्यिका है जिसके बिंदु मध्य बिंदु के निर्देशांक 5 और 3, 8, 8/2 का मतलब 4 और 2 से 2 0 हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो माध्यिका है इस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। हमें ये सिद्ध करना है, इसका सत्यापन करना है। तो अब हम यहाँ पे हम करते हैं BC का मध्य बिंदु D है। तो D के निर्देशांक हो गए x1 + x2 यानी कि 3 + 5/2 और -2 + 2/2, या इसे लिख सकते हैं 5 और 3 8, 8/2 का मतलब 4 और 2 से 2 कट गया, 0/2 का मतलब 0। तो ये D के निर्देशांक आ गए। और अब हमें त्रिभुज AVD का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के। तो यहाँ से निकालते हैं हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ये त्रिभुज का सूत्र है, त्रिभुज का जो सूत्र है यानी कि x1 y2 - y3 और प्लस का x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2। ये सूत्र है, इस सूत्र में हम मान डाल देंगे 1/2। x1 का मान है यहाँ पे 4 और y2 का मान है -2 और y3 का मान है 0 प्लस x2 का मान है 3। अब y3 का मान है 0 माइनस का y1 का मान है यहाँ से 6, तो प्लस का 6 हो गया, प्लस x3 का मान है 4 और y1 का मान है -6, y2 का मान है प्लस का 2। तो इस तरह से यहाँ से हम इसका मान निकाल देंगे। तो 1/2 माइनस का 2 तिया 2 चौक 8 प्लस का 6 तिया 18 और माइनस का हो जाएगा यहाँ बचेगा 4, तो ये बचेगा माइनस का 4 चौक 16। अब इसे हम जोड़ लेंगे यानी कि 10 बचे और यहाँ से बचेगा माइनस का 6 यानी कि 16 और 8 24 और इसमें से 18 घटाएंगे तो 1/2 और यहाँ बचेगा माइनस का 6। 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 तो बराबर आ गया 3 वर्ग इकाई। ये माइनस का आ गया है, लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, इसलिए इसे प्लस में लिखेंगे, माइनस यहाँ से हटा देंगे। अब इसी तरह से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2 है 4 और x1 का मान है 4, y2 का मान है यहाँ से 2, y3 का मान है 0 प्लस x2 का मान है 5 और y3 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 6, तो प्लस का 6 हो गया, प्लस x3 का मान है यहाँ पे 4 और y1 का मान है 6 प्लस माइनस y2 का मान है 0। अब हम इसे हल कर देंगे 1/2, 4 दूनी 8 प्लस 6, 5 छंग 30 माइनस और 6 चौक 24 यानी कि 6 चौक हो गया ये 24, 5 छंग 30 और यहाँ पे 4 छंग 24 यानी कि ये जो है x2 यहाँ पे है ये y1 माइनस y2 का मान है यहाँ पर 2।
तो ये हो गया 6 और 2 8 और 8 चौक हो गया ये 32। अब यहाँ से इसे घटा लेंगे तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 38 और ये है 32, तो यहाँ बचेगा 6 प्लस का, और इसे 2 से काट देंगे तो 2 3 6 बराबर आ गया 3 वर्ग इकाई। तो यहाँ से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर आए हैं यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ए बी सी को माध्यिका AD 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यही हमें सिद्ध करना था इसमें कि जो इसकी माध्यिका है वो 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है।